बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ीज़ लॉ। हालांकि गाज़ीज़ लॉ का प्रूफ हम कर चुके हैं और अब हमने यूज़ करना है गाज़ीज़ लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। वैसे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत एक यानी कि बाय डेफिनेशन ऑलरेडी एक तरीका देख चुके हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। अब हमने वही सारे जो केसेस डिस्कस किए थे, यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह के कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी बाय डेफिनेशन। अब हमें वही सारा काम गाज़ीज़ लॉ को यूज़ करते हुए भी फाइंड कर सकते हैं। हालांकि गाज़ीज़ लॉ तो यूज़ होता है फ्लक्स को फाइंड करने के लिए, लेकिन हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें चंद एक पॉइंट्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स है हमारे पास सिलेक्ट गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? आपके पास फर्ज कर लें एक पॉइंट चार्ज मौजूद है इस जगह के ऊपर। अब आपने क्या करना है कि अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, नीचे भी है, इधर भी है, इधर भी है, हर तरफ इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे हाफ मीटर के फासले के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। यहाँ पे भी हाफ मीटर, इधर भी हाफ मीटर, नीचे, इधर, इधर, हर तरफ हाफ मीटर के फासले के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप हर जगह के ऊपर हाफ मीटर के फासले के ऊपर एक इमेजिनरी सरफेस को कंसीडर कर लेंगे। इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अब पॉइंट चार्ज है, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर डिस्टेंस के ऊपर एक जितनी है, तो हम यहाँ पे हर तरफ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि हमें इसके लिए स्फेरिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना होगा। ऐसा क्यों कि हमें गॉसियन सरफेस को कंसीडर करने के लिए कुछ पॉइंट्स को अंडर कंसीडरेशन रखना होता है। पहला पॉइंट है कि गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज्ड होनी चाहिए। क्लोज का क्या मतलब कि पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, आपने यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट किया, गॉसियन सरफेस हर तरफ कंसीडर की हुई है, यहाँ से शुरू करें और वापस इसी पॉइंट के ऊपर एंड होना चाहिए। इधर से शुरू करें, इसी पॉइंट के ऊपर एंड होना चाहिए, लाजमी नहीं यहीं से आप यहाँ से शुरू करें तो वापस इसी पॉइंट के ऊपर एंड होना चाहिए। तो हर तरफ यानी कि एक क्लोज्ड हो, यानी कि कंसिडर कर लें कि पॉइंट चार्ज एक फुटबॉल के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि फुटबॉल भी एक स्फेरिकल फॉर्म में ही होता है। ये तो था कि गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज्ड होनी चाहिए। अब है कि गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक का क्या मतलब कि ये पॉइंट चार्ज आप यहाँ पे छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लें, जो गॉसियन सरफेस आपने स्फेरिकल फॉर्म में कंसीडर किया हुआ है, उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, उतना ही रीजन यहाँ पे सिलेक्ट करें, उतना ही रीजन यहाँ पे, इधर, इधर, हर जगह के ऊपर आप उतना ही रीजन अगर सिलेक्ट करते हैं तो हर रीजन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और ऐसा तभी पॉसिबल है कि हर जगह के ऊपर हर जगह का पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही होती है रेडियस के ऊपर, तो डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि तो हर जगह के ऊपर अगर डिस्टेंस सेम होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगी। अब जो गॉसियन सरफेस है वो लाजमी नहीं कि एक सरफेस ही हमें इमेजिन करना पड़े, गॉसियन सरफेस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट था कि हमें गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर करना होगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होगा बाय डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन। phi e is equal to surface integral of E dot dA, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गाज़ीज़ लॉ, वो हम ऑलरेडी एक प्रूव कर चुके हैं, phi e is equal to q और एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ पॉइंट हमारा लास्ट होगा कंपेयर 1 एंड 2, इधर भी phi e है, इधर भी phi e है, मतलब ये और ये दोनों सेम होंगे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद e की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो एक मेथड है, अभी हम एक एग्जांपल सोल्व करके आपको बता देते हैं, मजीद अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बाय डेफिनेशन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बाय गाज़ीज़ लॉ हम फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिलेक्ट गॉसियन सरफेस। हम यहाँ पे भी वही काम करते हैं कि हमारे पास 1.4 क्यू मौजूद है जिसके ऊपर 4 फाज कॉलम प्लस क्यू है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ कुछ इस तरीके से होगी। और प्लस क्यू है तो हर की डायरेक्शन अपवर्ड, आउट ऑफ द चार्ज। अब आप कहते हैं कि यहाँ पे 0.4 मौजूद है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डिस्टेंस आर है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब आपको गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, इस बात को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए कि आर हर जगह के ऊपर आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए उसके ऊपर। तो इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे रखें, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे रखें और पॉइंट लगाते चले जाएं और फिर यहाँ पे ड्रा कर दें। ये अब इधर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, हर जगह के ऊपर वैल्यू सेम है, रेडियस आर ही होगा। तो ये हमने गॉसियन सरफेस को कंसिडर कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन। फाई ए इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, यानी कि हमें पहले स्मॉल एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे स्फीयर की बजाय एक स्मॉल सरफेस कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला। क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी इधर, और ये हमने सरफेस कंसिडर कर लिया। और इस सरफेस का जो एरिया है वो डी ए है। और इस सरफेस के ऊपर अब हम इस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। आप एक बात हमेशा आप याद रखें कि हमेशा सरफेस को ऐसे कंसिडर किया जाए कि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो मतलब जो हमारे पास स्फीयर होगा उस जगह के ऊपर कुछ इस तरीके से होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ये सरफेस उसके परपेंडिकुलर। लेकिन एक बात और याद रखें कि सरफेस का जो एरिया होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर सरफेस इस तरह का है तो उसका जो एरिया होगा वो इस तरीके से उसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस और ये उसका एरिया उसके परपेंडिकुलर। और यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो सरफेस का एरिया होगा वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहां से हम यूं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पैरेलल है डी ए के, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन अगर आप लिखें तो फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ए ई डी ए cos जीरो, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल जीरो बन रहा है, cos जीरो 1 के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह के ऊपर सिमेट्रिक है तो वो कांस्टेंट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी और अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए। सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है सबका सम करके लेके जाना। अब हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल तो मतलब हमने इसका कंप्लीट सम करना है सारे के सारे एरिया का, यानी कि हमें इस स्फीयर का कंप्लीट एरिया लिखना पड़ेगा। तो वो होता है 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और यहाँ पे रेडियस r है तो हमारे पास बनेगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू यहाँ पे इसकी जगह पे 4 पाई r स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ, वो क्या है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फोर्थ पॉइंट क्या है, कंपेयर 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करिए, यहाँ पे फाई फाई है तो ये इसके बराबर होगा, तो E इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे डिवाइड कर दें तो E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई आर स्क्वायर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू और आर की जगह इंटरचेंज करने को फर्क नहीं पड़ता, तो E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q/R²। ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। आपको याद होगा कि जब हमने बाय डेफिनेशन फाइंड किया था यही आंसर आया था। अब हमने गाजिस लॉ की वजह से गाजिस लॉ को यूज करते हुए फाइंड किया है, अब भी हमारे पास आंसर वही आ रहा है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करते हुए यानी कि गाजिस लॉ को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये था गाजिस लॉ की एप्लीकेशन का मेथड और उसके साथ एक एग्जांपल।